नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज जिस कुंडली का विश्लेषण करेंगे उसमें है विवाह में रुकावट बार बार क्यों आ रही है। एक लड़की है 23 साल की। इस लड़की का कहना है कि मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन प्रेम विवाह के लिए सब जने राजी हैं, लेकिन फिर भी विवाह में रुकावट आ जा रही है। उसका पूछना था कि प्रेम विवाह या फिर विवाह होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक वो डिप्रेस थी कि उसको लग रहा था कि विवाह होगा या नहीं होगा। तो जब हमने कुंडली का विश्लेषण किया तो हमने देखा कि कुंडली में जो दशा चल रही है वह चल रही है सूर्य की दशा, महादशा सूर्य की। अगर हम बात करें सूर्य की तो सूर्य सप्तमेश होकर लगन में बैठा है। विवाह के लिए इस घर को देखते हैं। यह घर सप्तम स्थान साझेदार का होता है। विवाह के लिए सप्तम, द्वादश और द्वितीय भाव, सप्तम, द्वादश और द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य की महादशा लगी इस लड़की को 2021 जनवरी से। 6 साल की दशा है, 2027 तक रहेगी। अब सूर्य ने कहा कि मैं तुमको विवाह दूंगा। विवाह की दशा आ गई, सप्तमेश लगन में बैठा है, इसका मतलब विवाह के विचार हावी रहेंगे। तो सूर्य के पास जो फल था वो 1 और 7 था। सूर्य जिस राशि में बैठा है वो उसका फल देगा। तो सूर्य कहें तो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि शनि की होती है। अब वह शनि का फल दे रहा है, तो शनि सेकंड हाउस में है। हमने कहा विवाह के लिए द्वितीय स्थान का जोड़ना जरूरी होता है। तो उसने कहा लग्नेश 2, लेकिन क्या हुआ 12। शनि मकर राशि का स्वामी भी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विवाह की हानि दिखा रहा है। 1, 2, 12 का जोड़ना जरूरी है। तो ये बोलता है विवाह होगा। अब सूर्य की दृष्टि आ गई 7वें घर में, तो यहाँ पर विवाह के लिए 7, 12, 2 होना जरूरी है, जो यहाँ पे दिखाया। लेकिन उसके बाद भी समस्या ये है कि इसकी शादी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? तो प्रेम विवाह के लिए हम पंचम स्थान देखते हैं। पंचमेश बना बुध, जाके बैठ गया 12th हाउस में। यह 12वां घर है। 12वां घर में पंचमेश बुध जो बैठा वो बैठा 12वें घर में। अब वो बोलता है कि विवाह अगर तुमको प्रेम विवाह करना है तो 12 नंबर जो बोलता है, 12 नंबर कोर्ट का होता है। अगर हम इसको सीधे शब्दों में देखें तो बोलता है स्वयं को विवाह, स्वयं को परिवार कोर्ट से। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो शादी होगी वो कोर्ट मैरिज होगी। अब लड़की का कहना है कि जब प्रेम में सब जने राजी हैं तो हम कोर्ट मैरिज क्यों करें। बात यहाँ पर अटक जाती है। उसका कहना इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर शुक्र और गुरु के साथ बुध बैठा हुआ है। लड़की कोर्ट में नहीं जाना चाह रही, प्रेम करना चाह रही है, लेकिन वो बोल रहा है दशा का इशारा है तुमको परिवार कोर्ट से ही मिले, नहीं तो परिवार की हानि हो। अगर हम यहाँ देखें तो ये नंबर विवाह का है, तो बोलता है या तो विवाह की हानि हो या फिर विवाह कोर्ट में हो। लड़की को समझाया, अब वो मान नहीं रही। तो सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा भी उसको वही दे रही है, इसलिए बात बनते बनते उसकी रुक जा रही है। यहाँ पर वो बोलता है विवाह होगा ही कोर्ट में, नहीं तो विवाह नहीं होगा। क्यों कि बोलता है स्वयं को परिवार की हानि। परिवार स्थान पर शनि और केतु बैठा हुआ है जो एक पितृदोष बनाता है, और जहाँ पितृदोष बनता है वहाँ पर वो कुटुंब स्थान की हानि देगा। लड़की का कहना है कि मुझे कोर्ट में नहीं जाना, जबकि कुटुंब स्थान का मालिक गुरु नीच का होकर के कोर्ट में बैठा हुआ है। 12वां घर हानि खर्चे वाद विवाद का होता है। इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। शनि सूर्य की इसमें सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस का मालिक जो है व्यय स्थान पे। तो 2 और 12 का आपस में एक्सचेंज, या तो परिवार की हानि हो या परिवार कोर्ट से मिले। तो कई बार होता यह है कि इंसान को समझ नहीं आता आखिर शादी हो क्यों नहीं रही, क्योंकि वो बोलता है तुम्हारी शादी का योग ही कोर्ट में है, बाकी शादी का योग नहीं दिख रहा।
हम इसका हाथ का विश्लेषण करते हैं। देखिए यह रहा इसका हाथ। तो यहाँ पर अगर हम हाथ देखें तो इस हाथ में तर्जनी उंगली आपको जो दिख रही है वो लंबी है, और लंबी भी है, साथ में नुकीली भी है। तो कई बार जब ये वाली दशा हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक तरफ तर्जनी लंबी हो जाए और दूसरी तरफ नुकीली हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है इन सब उंगलियों के बीच में यहाँ पर मध्य पर्व में आड़ी आड़ी लाइनों के निशान आ रहे हैं। आड़ी लाइनें कोर्ट मैटर दिखाती हैं। या तो आप कोर्ट में लड़ाई झगड़े से जाओ या आप कुटुंब को लेने के लिए जाओ। तो विवाह की यहाँ पर लाइनें, सब लाइनें जो है विवाह रेखा फॉल्टी हो रही है। अब इसकी मस्तिष्क रेखा को हम देखें तो ये नीचे की ओर जा रही है, डिप्रेशन बता रहा है। इसका मतलब है लड़की का जो हाथ है, जो हाथ की उंगलियां हैं, वह कहीं ना कहीं पर मस्तिष्क रेखा से मेल नहीं खा रही। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इज्जत मान सम्मान के बारे में सोचना और सोचते सोचते काम का रह जाना, यानी कार्य हो ही नहीं पा रहा। उसको डर है इज्जत खराब ना हो जाए, फिर भी उसको डर है कि मुझे करनी है तो लव मैरिज ही करनी है, तो आगे वो कदम नहीं बढ़ा पा रही। जब हमने कहा इसको भाई आप उपाय करें, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ आपको विवाह देगा कोर्ट में, तो आप पहले कोर्ट में रजिस्टर्ड कर लें, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। तो इस लड़की को काफ़ी हद तक तो समझ आया। दूसरा हमने कहा यहाँ पर इनको जो पहननी चाहिए वह सूर्य, क्योंकि अनामिका उंगली जो देती है वो हमको जोश और इसको बोलते हैं हम कला, इन चीज़ों से, साथ में वो कॉन्फिडेंस देता है। चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने है तो चंद्रमा यूँ तो अस्त कभी नहीं होता, लेकिन अगर सूर्य के सामने है तो वो कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन जैसी चीज़ें या फिर कॉन्फिडेंस की कमी को ज़रूर बता देता है। तो इनको माणिक पहनने की सलाह दी गई। और यहाँ पर विवाह 100% कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने पर ही इसकी शादी होगी। अगर यहाँ हम देखें चंद्रमा का भाग बढ़ा हुआ है, कल्पना करते 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 ऐसा अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी ये बदनामी होगी, इसका मतलब है आप उल्टी सीधी कल्पनाएं कर रहे हैं। तो हमने इनको बताया आपको दूध और जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनका दान करना चाहिए। तो ये था आज हमारी कुंडली का विश्लेषण कि विवाह में रुकावट कई बार परिस्थितियों के कारण भी आती है, कई बार कुंडली कहती है तुम्हारा विवाह कोर्ट में ही होगा और विवाह नहीं तो कोर्ट में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी भी कुंडली का विश्लेषण किया जाए और आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विवाह में रुकावट का कारण 100% कुंडली बता देगी। तो हमारा अगर आपको एक चैनल अच्छा लग रहा है आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।